हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 5G ट्रेडर में सबका स्वागत है। अभी करते हैं मार्केट की बात। देखिए, मार्केट तो ऊपर नीचे चलता ही रहेगा, मगर आप इस मार्केट से ओवर द पीरियड क्या सीख रहे हो? देखो, 2024 अभी खत्म होने को आ रहा है, 2024 अभी खत्म होने को आ रहा है और 2025 आ रहा है। तो आपने क्या सीखा इस मार्केट से? 2024 में क्या क्या आपने गलती की, उस गलती को आपने कितने बार दोहराया? क्या उसी गलती को आप 2015 में भी करना चाहते हैं? क्या आपने लिखा कभी भी इस चीज को, जब आप कितनी बार एक गलती को बार बार रिपीट किया है? क्या उसी गलती को मैं दोबारा नहीं करना चाहूंगा? किस तरह आप अपने आप को सुधार लाते रहोगे? मार्केट तो ऊपर नीचे चलता ही रहेगा हमेशा, मगर जब तक आप अपने अंदर जो प्रॉब्लम या जो गलतियों को बार बार दोहरा रहे हो उसको अगर रेक्टिफाई नहीं किए तो 2025 में भी आप उसी तरह रह जाओगे, एक ब्रेक इवन पॉइंट या उससे थोड़ा ऊपर। मगर मार्केट में सरवाइव करना और ओवर द पीरियड कंसिस्टेंटली पैसा कमाने के लिए आपको बहुत सारा पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगा, जो पॉइंट आपको एक रियल ट्रेडर की तरफ ले जाएगा। उस पॉइंट में एक पहला जो पॉइंट आएगा ये है कि जितना हो सके गलती को कम कर लो, यानी अपनी जो प्रॉब्लम है, जो गलती को आप बार बार दोहराते हो उसको रेक्टिफाई करो। सेकंड, जो ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट नहीं करता, रिस्क टू रिवार्ड मैनेजमेंट नहीं करता, ये कितने भी अच्छे टेक्निकल एनालिसिस्ट ना बन जाए, फंडामेंटल एनालिसिस्ट क्यों ना बन जाए, मार्केट में उतना पैसा नहीं कमा पाएगा और ये उतना सेटिस्फाई भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे जाने से उनके अंदर घबराहट पैदा हो जाते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं है, क्योंकि उन लोगों को रिस्क मैनेजमेंट और रिवार्ड कैसे लेना है, पोजिशनल साइजिंग के ऊपर किस तरह काम करना है, इन लोगों को नहीं मालूम। तो ये चीज अपने अंदर सुधार लाइए, फिर टेक्निकल एनालिसिस को देखिए, फिर फंडामेंटल एनालिसिस को आप देखिए, फिर जाके काम बनेगा। तो यानी मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि 2024 में जो गलती आपने किया है 2025 में उस गलती को दोबारा मत दोहराइए। हो सके तो अपनी गलतियों को लिखिए और उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज आप 2024 में जो करके आए हो 2025 में भी वही करते रह जाओगे। तो करते हैं डायरेक्ट मार्केट की बात। मार्केट में काफी हद तक फॉल हुई है, मार्केट में नीचे आया है, अब क्या मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है, ये इसके बारे में बात करेंगे। बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो क्वालिटी लेवल पे रुका हुआ है, उसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, हो सके तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिए। तो निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी अभी जिस लेवल पे रुका हुआ है, अभी निफ्टी का जो लेवल है 23,813 के आसपास, तो यहाँ से क्या मार्केट ऊपर जा सकता है? जा सकता है। मार्केट यहाँ से जाने की प्रोबेबिलिटी है। मेरे लिए तो मार्केट यहाँ से शॉर्ट टर्म बुलिश नजर आता है, शॉर्ट टर्म बुलिश नजर आता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने निफ्टी का चार्ट भी देख रहा हूँ, एज वेल एज निफ्टी की चार्ट में कैसे परफॉर्म हो सकता है ये बताएगा। निफ्टी के अंदर जितने सारे जो 50 स्टॉक्स हैं, इनके चार्ट्स क्या बोल रहे हैं, इनके चार्ट्स में क्या शो हो रही है। देखो, मेजॉरिटी स्टॉक्स में बुलिश पैटर्न बन रहा है, बुलिश सिनेरियो बन रहा है, जहां से मार्केट यहाँ पे शॉर्ट टर्म बुलिश, यानी अगले 7 to 10 डेज या 15 डेज के लिए मार्केट अपसाइड मोमेंटम होने वाला है, यानी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। क्या सचमुच मार्केट जा सकता है? नहीं भी जा सकता है, मार्केट नीचे भी जा सकता है। तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे क्या करना होगा, मार्केट नीचे जाए तो मुझे क्या करना होगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू को आपको अपने रिस्क के हिसाब से एनालिसिस करना चाहिए, या जहां से आप एजुकेशन ले रहे हो उसके आधार पे आपको ये जज करना चाहिए। मार्केट जिस लेवल पे अभी फिलहाल रुका हुआ है, इसके आधार पे मैंने लास्ट जो वीडियो बनाया था, मैंने वहां पे बोला था कि 24,500 के आसपास यहाँ पे एक रुकावट है, या इसके नीचे अगर प्राइस जाएगा तो नेगेटिव होगा, और 23,900 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन होता है, या ये जो लेवल है 23,000
800 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन रहता है तो प्राइस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटीज है। उसके आधार पे अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे निफ्टी में जिस तरह का सिनेरियो बना है, प्राइस उसी तरह काम किया है। अभी मैंने कुछ लेवल वहां पे निकल के रखा है। देखिए 4500 के एक रेसिस्टेंस लेवल मैंने अगले वीडियो में बोला था, और प्राइस उसी लेवल को ऊपर ज्यादा दिन सस्टेन नहीं करते हुए नीचे आया और प्राइस दोबारा नीचे आ गया। तो अभी मार्केट जिस लेवल पे रुका हुआ है, यहाँ से जो लेवल निकल के आता है यानी 23,898 के ऊपर प्राइस अगर सस्टेन होता है तो 24,500 के आसपास मार्केट जाने की प्रोबेबिलिटी है। नहीं तो अगर मार्केट नीचे आता है 23,341, ये लेवल भी मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा जहां से मार्केट मूव अपसाइड मूव कर सकता है। अदरवाइज ये लेवल यानी पहला लेवल जो 23,898 के नीचे अगर प्राइस सस्टेन होता है तो प्राइस इस लेवल तक आने की प्रोबेबिलिटी है, और इस लेवल को अगर प्राइस ब्रेक करता है या इस लेवल के नीचे प्राइस क्लोजिंग देता है तब मार्केट 21,791 के आसपास मार्केट आने की प्रोबेबिलिटीज है। और इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो मार्केट 20,268 के आसपास मार्केट आने की प्रोबेबिलिटीज है। ये प्रोबेबिलिटीज क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसके अंदर किस तरह प्राइस एक्शन बन रहा है उसके आधार पर ये जज होगा, और मार्केट में जिस तरह से सिनेरियो बनेगा उसके आधार पे भी ये जज होगा। फिलहाल जो पॉइंट निकल के आता है, ये पॉइंट किस तरह मैंने निकाला, अगर आप देखोगे मार्केट रान पुल बैक सिनेरियो में चलता है, अपसाइड या डाउनसाइड। तो अगर मार्केट ने ये लेवल एक रान है एंड ये लेवल एक पुल बैक लिया है, जो लेवल हम देख रहे हैं ये लेवल एक पुल बैक लिया है, तो अगर मार्केट को दोबारा रान लेना है तो मार्केट इस पॉइंट ऑफ एरिया से आ सकता है यानी 21,791 के आसपास। और इस लो को अगर प्राइस ब्रेक करता है तो दोबारा जो नया रान बनेगा यानी जो रैली देगा ये करीब आपका 20,000 के आसपास 20,200 के आसपास रहने की प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा है। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है तब ये लेवल के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन होता है तो प्राइस नया हाई यानी अभी नया जो हाई बना है, ये कौन सा हाई है? ये हाई है आपका 24,600 के आसपास। तो ये हाई भी ब्रेक होके प्राइस ऊपर जा सकता है अगर मार्केट यहां से मूव करता है अपसाइड। तो कितने जाने की प्रोबेबिलिटीज है? अगर हम देखते हैं इस लेवल से अगर मार्केट मूव करता है तो कम से कम 25,300 नया हाई बन सकता है। मार्केट का इस तरह का सिनेरियो है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी कुछ इस तरह का सिनेरियो है। पिछले वीडियो में मैंने ये बोला था कि 52,400 एक रेसिस्टेंस का पॉइंट कम कर सकता है, तो उसी लेवल पे प्राइस ने यहाँ पे रुकावट सी बनी थी, फिर इस लेवल को ब्रेक किया, दोबारा इस लेवल को क्लोज देने के बाद प्राइस इस लेवल पे आके रुका है। अभी बैंक निफ्टी में जिस तरह का सिनेरियो बना है उसके आधार पे ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है, जैसे कि 51,000 के आसपास एक बहुत अच्छा खासा लेवल है जहां पे हम शॉर्ट टर्म बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, और इसका टारगेट रहेगा कम से कम 52,400 के आसपास। सेकेंड जो पॉइंट है ये 50,374 के आसपास एक पॉइंट है जहां पे मार्केट अपसाइड मूव कर सकता है, और इसके नीचे अगर देखें 49,693 के आसपास एक लेवल है जहां पे मार्केट अपसाइड मूव कर सकता है। अदरवाइज अगर मार्केट इस तीनों लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट 46,500 के आसपास आने की प्रोबेबिलिटीज है। ये भी जो लेवल निकल के आता है ये एक रान पुलबैक सिनेरियो लेवल से ही ये निकल के आता है। तो उस पॉइंट ऑफ एरिया पे यानी जो लेवल की बात की हम लोगों ने, इस पॉइंट पे ही आपको लोअर टाइम फ्रेम में प्राइस आने के बाद वहां पे किस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है ये देख के हमको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ऑप्शन या फ्यूचर में ट्रेड करना चाहिए। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वही सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर सकता है, अदरवाइज जो बिगिनर होते हैं ये इंट्राडे या फ्यूचर ऑप्शन करने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट में उन लोगों का उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है, मार्केट का सिनेरियो को समझने का तरीका नहीं है उन लोगों के पास। तो कृपया जो लोग इंट्राडे करना है, खास करके बिगिनर, ये अभी फिलहाल इंट्राडे मत करिए, खास करके ऑप्शन तो मत ही कीजिए जब तक आप स्विंग एंड
पोजिशनल ट्रेड करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन जाते तब तक ये ट्रेड मत कीजिए। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, बाकी तो आप समझ जाओगे, मार्केट में लॉस करते करते समझ जाओगे, ठीक है। अभी इस वीक और आने वाले वीक के लिए जो स्टॉक में अभी अच्छा खासा सिनेरियो बन रहा है, जैसे कि अगर हम देखें एफएमसीजी सेक्टर में डाबर इंडिया की बात करें तो लास्ट मैंने डाबर को लेकर वीडियो बना था, तब उसका प्राइस चला था 505 पे। वहां से करीब प्राइस ने 32% रिटर्न दिया था, दोबारा प्राइस उसी लेवल पे आके रुका है। एंड डाबर की बात करें, डाबर जिस एक इंडिया का पॉपुलर कंपनीज है, एस्टेब्लिश कंपनी है, फंडामेंटल भी बहुत अच्छा है और इस लेवल पे लगातार बायर को एक्टिव होते हुए देखा गया है। इस लेवल पे बार बार बायर एक्टिव होते देखा गया है एंड इस लेवल पे प्राइस आके रुका है। फिलहाल डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे देखें तो प्राइस यहाँ पे रुक रहा है। पहला बार प्राइस ऊपर जाने की कोशिश किया, सेकेंड टाइम प्राइस यहाँ ने नीचे आने की कोशिश कर रहा है और ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, प्रेजेंटेशन शो हो रही है। यहाँ पे तो डाउन साइड जो एक ट्रेंड है ये भी ब्रेक होते हुए नजर आ रहा है। तो प्राइस यहाँ से शॉर्ट टर्म अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटीज है। शॉर्ट टर्म अगर बात करें तो यहाँ से प्राइस अगर आप देखोगे टारगेट आप निकल के आएगा 5% 6%, मगर इस तरह कंपनी को आपको होल्ड करना चाहिए, तब आप जाके अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगा। तो सेकंड टारगेट ये रहेगा करीब 20%, यानी 600 के आसपास इसका टारगेट रहेगा। इसके बाद जो स्टॉक्स है ये है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया एक अच्छे क्वालिटी लेवल पे आके रुका हुआ है। बैंक ऑफ इंडिया अगर हम इसके वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से जज करें तो इसके जो पहले जो रेसिस्टेंस पॉइंट्स थे, जैसे ये पॉइंट उसके रेसिस्टेंस पॉइंट थे, अभी ये रेसिस्टेंस पॉइंट सपोर्ट बना, अभी इस सपोर्ट एरिया पे प्राइस आके रुका हुआ है एंड वहां पे अगर देखोगे प्राइस एक हायर हाई फॉर्मेशन बना रहा है। डेली टाइम फ्रेम में अगर देखें तो यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन बना रहा है एंड उसके ही पुल बैक नजर आ रहा है एक सपोर्ट एरिया पे, जहाँ पे प्राइस एक मल्टीपल सपोर्ट लिया है इससे पहले दिस एरिया पे, यानी 101 के पॉइंट ऑफ लेवल पे यहाँ ने सपोर्ट होने की कोशिश किया है। तो यहाँ पे अगर कोई कैंडल पिछले वाले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है या यहाँ पे कोई ऐसे सिनेरियो बनता है कि प्राइस पहले आया ऊपर गया फिर नीचे आने के बाद फिर दोबारा ऊपर जा रहा है, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ये जो बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढने की मैं बात कर रहा हूँ ये मेरे सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, एक एजुकेशन पर्सपेक्टिव व्यू से बोल रहा हूँ, कोई बाइंग रिकमेंडेशन इसमें नहीं है। दोबारा कह रहा हूँ, अगर आप इसमें बाई एंड सेल करते हो अपने रिस्क के हिसाब से करिए, ये कोई बाइंग एंड रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ टेक्निकली प्राइस एक्शन को समझने का एक तरीका मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूँ एजुकेशन पर्सपेक्टिव व्यू से। सेकंड जो स्टॉक है ये है जीआईसी यानी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जीआईसी। मैं इसको लिख देता हूं, जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम देखें तो इसने अपने ऑल टाइम यानी इसके जो हाई थे, पहला कंपनी लिस्टेड हुआ था 2017 में, उसके बाद प्राइस नीचे गया था, फिर उसी लेवल को कंपनी ने दोबारा ब्रेक करने की कोशिश किया था 2024 फरवरी में, मगर इसको ब्रेक नहीं कर पाया एंड वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से दिसंबर वीक में यानी दिसंबर 2024 में 16 दिसंबर वीक में इसने सक्सेसफुली वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ब्रेक किया। अभी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देख रहे हैं कि इस लेवल को प्राइस ने दोबारा रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है एंड प्राइस यहाँ पे इसी लेवल पे रेसिस्टेंस पॉइंट ऑफ एरिया पे ऊपर सस्टेन हो रहा है। अगर यहाँ पे कोई कैंडल पिछले वाले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आप हम बाई इनिशिएट कर सकते हैं एंड इसके अंदर जो अच्छा खासा तेजी आएगा ये पॉइंट रहेगा आपका 525 के ऊपर। अगर कोई कैंडल क्लोजिंग देता है तो इसके अंदर और भी तेजी आएगा। ये हुआ जीआईसी। इसका अगर फंडामेंटल चेक करोगे तब आपको दिखेगा पी रेशियो भी इसमें बहुत कम है। इसके बाद जो स्टॉक है ये है स्टील कास्ट। स्टील कास्ट को अगर देखोगे वीकली टाइम के हिसाब से अगर देखिए तो ये स्टॉक अपने जब से फॉर्म हुआ है तब से एक हायर हाई फॉर्मेशन में जा रहा है
एंड एवरी टाइम प्राइस अपना जो स्विंग हाई है उसको ब्रेक करके रीटेस्ट करके दोबारा प्राइस ऊपर जा रहा है। अभी भी अगर इसको हम देखें डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो यहाँ पे जो प्राइस ने मल्टीपल ऑफ रेसिस्टेंस फेस किया था, इस पॉइंट ऑफ एरिया पे जो प्राइस ने मल्टीपल ऑफ रेसिस्टेंस फेस किया था, उसी पॉइंट ऑफ एरिया को प्राइस ने ब्रेक किया एंड रीटेस्ट करके प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। एंड ये जो कैंडल बना है इसका भी वॉल्यूम पिछले वाले कैंडल के वॉल्यूम से ज्यादा है, तो ये भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी शो रही है। इसका अगर फंडामेंटल चेक करिए, मैं स्टील कास्ट के ऊपर एक नया सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसके ऊपर हम इसका फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों को एक साथ कंबाइन करके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो स्टॉक है ये है आपका यूरेका फॉरविस। ओके, यूरेका फॉरविस को अगर देखें कि ये स्टॉक्स एक हायर हाई फॉर्मेशन बनते जा रहा है एंड एवरी स्विंग लो को एक्सपेक्ट करके ऊपर जा रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ एरिया पे भी एक जो लास्ट स्विंग लो बना था, यानी 25 नवंबर 2024 में जो स्विंग लो बना था वहां पे अच्छा खासा एक वॉल्यूम जनरेट हुआ था। ये वॉल्यूम जनरेट हुआ था, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे किसी ने बाई किया था और किसी ने सेल किया था। अगर जिसने बाई किया था उसके अंदर और भी बाइंग इंटेंसिटी होगा तो प्राइस को दोबारा इस लेवल से ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। एंड हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश हो रहा है, तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। एंड इसके जो टारगेट रहेंगे करीब इस लेवल तक, यानी 644 अगर हम देखें तो इस लेवल से करीब आपका 11% 12% गेनिंग होने की प्रोबेबिलिटीज है। और ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इसका फंडामेंटल भी बहुत अच्छा है, ये लॉन्ग टर्म गेन भी दे सकता है, ऊपर के साइड में लॉन्ग टर्म गेन भी दे सकता है। तो जिस तरह से प्राइस एक्शन बनेगा उसके हिसाब से हम इसमें होल्डिंग पोजीशन आपका लेते रहेंगे। यूरेका फॉरविस। नेक्स्ट जो स्टॉक है इसका नाम है टीबीओ टेक। ओके, इसका अगर देखोगे ये भी स्टॉक्स एक फंडामेंटली अच्छा स्टॉक्स हैं एंड रिसेंट हाई देने के बाद ये जो सबसे हाई दिया था ये है 2000 के आसपास, फिर वहां से प्राइस नीचे आ रहा है। नीचे आने के बाद जो डाउनसाइड ट्रेंड रहना है इसने इसको सक्सेसफुली ब्रेक किया एंड लास्ट जो स्विंग हाई बनाया था इसने स्विंग हाई बनाया था नीचे आने के बाद ये स्विंग हाई बना था और इसको प्राइस ने ब्रेक किया और इसी लेवल के ऊपर प्राइस अभी फिलहाल सस्टेन हो रहा है। तो ये पॉइंट एक मेरे लिए बाई पर्सपेक्टिव व्यू हो सकता है एंड इसके जो टारगेट रहेंगे ये टारगेट रहेगा करीब इस लेवल तक मेरे टारगेट रहेंगे। यानी अगर प्राइस इस लेवल पर आता है 1638 के आसपास आता है तो वहां से करीब टारगेट रहेगा मेरा इस पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी करीब 70% 18% मेरा रिटर्न आने की इसमें प्रोबेबिलिटीज है। नेक्स्ट जो स्टॉक है इसके बारे में बात करेंगे, ये है आपका IRCTC यानी इंडियन रेल टूर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंडिया। ये देखिए ऐसी कंपनी में तो कभी भी स्टॉप लॉस लिया नहीं जाते मेरे हिसाब से, क्योंकि ये एक मोनोपोली स्टॉक है और ये फंडामेंटल भी बहुत अच्छा है। तो अगर प्राइस नीचे आता है इस तरह का कंपनी जो मोनोपोली है तो मेरे लिए एक बाई अपॉर्चुनिटी बनता है एंड इसके अंदर मैं एवरी डी पे बाई साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है जो आगे जाने की प्रोबेबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। एंड अभी फिलहाल एक क्वालिटी रेसिस्टेंस भी कमी सपोर्ट एरिया पे आके रुका हुआ है। डेली टाइम फ्रेम के देखोगे तो यहाँ पे एक सिनेरियो बन के आ रहा है, जैसे प्राइस यहाँ से ऊपर गया था फिर नीचे आ रहा है और इसी पॉइंट ऑफ एरिया से प्राइस रुकावट सी बन चुका है, तो यहाँ पे एक बाई अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एज वेल एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट पर्पस आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो स्टॉक है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, तो इसमें भी एक क्वालिटी प्राइस एक्शन एरिया पे प्राइस रुका हुआ है जहां से प्राइस बार बार लगातार बाई हुआ है, यानी इस पॉइंट ऑफ एरिया से बायर एक्टिव होते हुए देखा गया है। सो यहाँ पे हम अगर देखें तो डाउनसाइड जो ट्रेंड चल रहा था ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है एंड
ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद एक हायर हाई फॉर्मेशन बना है। अगर आप देखोगे इस चीज को, यहाँ पे एक हायर हाई फॉर्मेशन, ये जो हाई था ये हायर हाई फॉर्मेशन बना है और इसका ये पुल बैक लेने के बाद पुल बैक इसी सपोर्ट एरिया पे आके यहाँ पे एक पुल बैक सिनेरियो बन रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई कैंडल पिछले वाले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है वीकली बेसिस, या प्राइस नीचे आने के बाद पहले ऊपर गया, सेकेंड टाइम नीचे आया, फिर दोबारा ऊपर जाने की पर्सपेक्टिव व्यू बन रहा है, तो हम यहाँ से बाई साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ऐसे बहुत सी स्टॉक हैं जहां पे ऐसे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रहा है। नेक्स्ट जो स्टॉक है ये है जेंसोल। जेंसोल इंजीनियरिंग, ये भी एक अच्छे देखिए लास्ट जो कैंडल बना है इसके वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। यहाँ पे एक कहाँ पे बना है, एक सपोर्टिंग एरिया पे ये एक कैंडल बना है और इसका वॉल्यूम भी बहुत अच्छा खासा आया है। सो अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन होता है, तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट जो स्टॉक है, बहुत सी स्टॉक है, मैं अगर बात करने जाए तो जैसे कि बर्गर प्रिंट की अगर देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक क्वालिटी मल्टीपल सपोर्ट एरिया पे आके प्राइस अभी फिलहाल रुका हुआ है एंड इसी एरिया पे एक अच्छा खासा बाइंग हुआ था, उसी पॉइंट ऑफ एरिया पे बर्गर पेंट अभी आके रुका हुआ है। तो यहाँ से आप जब भी प्राइस एक्शन बने तो आप यहाँ से बाई अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। उसी तरह बर्गर पेंट के साथ साथ नेरोलैक जो पेंट इंडस्ट्री से है, इसको अगर देखोगे वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये भी एक क्वालिटी प्राइस एक्शन एरिया पे रुका हुआ है, जहां पे मल्टीपल टाइम्स प्राइस ने अपना बाई साइड अपॉर्चुनिटी शो किया है, यानी बायर इस लेवल पे एक्टिव होता है। तो ये एरिया भी मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, जहां पे मैं शॉर्ट टर्म बाई अपॉर्चुनिटी एज वेल एज लॉन्ग टर्म के लिए भी इस टाइप स्टॉक को होल्ड कर सकता हूं या बाई करके पोजिशनल ट्रेड ले सकता हूं। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है, जैसे कि आप देखोगे हिंडल्को इंडस्ट्री, अगर आप देखोगे एक क्वालिटी सपोर्ट एरिया पे आके मल्टीपल सपोर्ट एरिया पे आके हिंडल्को यहाँ पे रुका है, जहाँ पे ये रेसिस्टेंस था, अभी इस लेवल पे सपोर्ट बनते हुए नजर आ रहा है। अगर आप देखोगे तो इस लेवल पे सपोर्ट बनते हुए नजर आ रहा है। इससे पहले भी प्राइस ने यहाँ पे बहुत से टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो अगर हो सके तो प्राइस यहाँ से अच्छा खासा रैली देके ऊपर चले जाए, नहीं तो प्राइस अगर यहाँ पे ब्रेक करता है या इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो ये प्राइस नीचे आने की प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा रहेंगे। कम से कम ये लेवल तक तो आएंगे, यानी 540 तक आने की प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा है हिंडल के अंदर, अगर प्राइस इस लेवल से नीचे आता है तो। ऐसे बहुत से, अगर आप देखोगे वीआईपी इंडस्ट्री को देखोगे तो वीआईपी इंडस्ट्री भी एक क्वालिटी प्राइस एक्शन एरिया पे आके रुका हुआ है, जहाँ पे प्राइस ने मल्टीपल ऑफ सपोर्ट लेते हुए नजर आया है। तो ये पॉइंट भी मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए वीडियो में पूरा एंट्री मॉडल हम बात नहीं कर सकते पूरी, मेरे जो स्टूडेंट हैं उन लोगों को मालूम है किस तरह हम क्या प्राइस एक्शन बनने से हम एंट्री लेते हैं, फिर भी जितना हो सके हम इस वीडियो में कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सके तो इस वीडियो से आप कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से वीआईपी इंडस्ट्री के अंदर एक बाई अपॉर्चुनिटी शो हो सकते हैं एंड इसके जो टारगेट रहेंगे कम से कम इस पॉइंट ऑफ एरिया पे 554 के आसपास, यानी इस लेवल से अगर देखें तो करीब 20% रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। सो ट्रेडिंग करते रहिए दोस्तों, अपनी गलती को सुधारते रहिए, अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को फाइंड कीजिए एंड हमेशा रिस्क टू रिवार्ड को मेंटेन कीजिए। ये अगर जिसने मेंटेन नहीं किया है इस मार्केट में वो टिक नहीं पाएगा। रिस्क टू रिवार्ड इज योर की ऑफ सक्सेस पॉइंट, ठीक है। तो हमेशा रिस्क टू रिवार्ड को मेंटेन करके चलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के, तब तक के लिए ट्रेड करते रहो, मुस्कुराते रहो। नया साल आ रहा है, उस नए साल में हम नया वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।